मिट्टी से दबा रहे हैं जड़ों को, पत्ते सबके मिलेंगे हरे, पत्ता कोई सूखा नहीं मिलता, पानी नहीं डालते, केवल बरसात का पानी पड़ता है। यही शंकर भगवान ने गोपी का रूप रख के देखा था, सुना हुआ आपको, जो शंकर भगवान कहलाए गोपेश्वर महादेव। आधा किलोमीटर पीछे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। 7 बजे के बाद ये मकान वाले खिड़की दरवाजे पर्दे लगा लेते हैं, कोई झाँक के नहीं देखता। अगर बाई चांस कोई झाँक के दिखता है तो दिखाई कुछ नहीं देता, आज भी धुंध टाइप में दिखाई देती है जैसे धुंध होती है, लेकिन घुंघरू पाजी बांसुरी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी कानों में आज भी सुनाई देती है। तो बाकी हरी लाल की जय श्री राम। आप सभी को, जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लेता है उसको संसार फीका लगने लगता है। सांसारिक जीवन, सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र, सबसे उसका मोह खत्म हो जाता है और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए वह विक्षिप्त होकर कुछ दिनों में संसार को छोड़कर सर्वोच्च धाम में चला जाता है। मथुरा के सरकारी संग्रहालय में एक बंगाली भाषा में लिखा पत्र रखा हुआ है। यह पत्र बंगाल के एक व्यक्ति ने अपने गुरु को लिखा था, जिसने छिपकर कृष्ण और राधा को रास रचाते हुए देख लिया था। इस पत्र में लिखा है, गुरुजी, आप कहते थे कि निधिवन में भगवान रास रचाते हैं, लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मैं निधिवन में रात को रुका तो साक्षात बांके बिहारी का राधा रानी व गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये संसार तुच्छ है। वह व्यक्ति 3 दिन तक बेसुध जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। निधिवन से निकलने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया था और गुरु को पत्र लिखकर उसने प्राण को त्याग दिया था। मान्यता है कि निधिवन की सभी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी है। जब रात में राधा रानी और बिहारी रास लीला करते हैं तब वहाँ की लताएं गोपियां बन जाती है। रास लीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है, बल्कि ये अलौकिक है, जिसे सांसारिक लोग नहीं देख सकते। कहते हैं कि रात होते ही निधिवन में रहने वाले बंदर, पशु पक्षी सब बाहर निकल जाते हैं। जमीन पर रेंगने वाले कीट जमीन के अंदर समा जाते हैं। बहुत से साधु संत गोपियों और राधा रानी के नुपुर की ध्वनि सुन सकते हैं। निधिवन के आसपास रहने वाले लोग भी आभूषणों की ध्वनि सुनने का दावा करते हैं। जब रास करते हुए राधा रानी थक जाती है तब भगवान उनके चरण दबाते हैं और रात्रि शयन करते हैं। शयन कक्ष में पुजारी जी द्वारा पान, पुष्प, जल और प्रसाद रखा जाता है, जो सुबह प्रयोग किया हुआ मिलता है। पात्र में रखा जल पीला हो जाता है और पान चबाया हुआ मिलता है।